Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. In last class, we started exercise 8D, and we solved four questions of that exercise. Today we will solve question number 5. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 8D, पेज नंबर 251. 251 पर आपका पेज है और आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8D. प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना. क्वेश्चन नंबर 5. यस स्टूडेंट, पेज नंबर 251. Question number 5 you have given, in triangle ABC, AB 6.7, BC you have given 3.8 and AC 5.3 centimeter. Find the size of the smallest angle. Okay class, so let's see what is this. Okay, yes, question number 5. Yes. 8D, 6.7 and just a second student, 6.7 and find the size of the smallest triangle. Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 of 5 of exercise 8D. Values you have given, and we will draw the figure. This one is the perpendicular. Hypotenuse you have given, and base. And students mention the name of the triangle A, it's the B, and C. 3.8 we will take as a base. 3.8 centimeter. It is 5.3 centimeter, and this hypotenuse is 6.7. As I told you many times, longer greater value you will take as a hypotenuse value. जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो hypotenuse होता है. Okay. अब इसमें हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट एंगल इज द एंगल opposite to the shortest side, that is angle A. एंगल A जो है सबसे शॉर्टेस्ट होगा क्लास, जो कि ये देखिए 3.8 सबसे छोटा नंबर है. ये जो बेस है इसका A का ऑपोजिट ये रहा, तो ये एंगल A हमें मालूम करना है. एंगल A मालूम करने के लिए हम कोसाइन रूल यूज करेंगे, cos which is equal to cos A. मैं दोबारा बता देती हूँ क्लास, हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है. स्मॉलेस्ट एंगल हमारा यानी कि बेस. बेस का ऑपोजिट ये टॉप पर है, मतलब एंगल ए हम निकालेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे. फॉर्मूला इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए बी. इसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, b square means value of b you have given 5.3 square plus c, in place of c you will put 6.7 whole square minus a square, sorry it's not a d, it's a a. ये जो है a square है, माइनस a की वैल्यू प्लेस पर आप लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर
अपॉन ए बी की जगह पे आप लिखेंगे इन प्लेस ऑफ ए यू विल राइट हियर 2a, इट्स अ ए बी। यस ठीक है 2b आएगा। 2ab फॉर्मूला, हाँ जी 2ab, 2ab, यस ओके। 2a यू हैव गिवन, ए हमें क्या गिवन है इसका, एक सेकेंड क्लास, इसका फॉर्मूला चेक करती हूँ मैं, क्या हमने ये सही लिखा है फॉर्मूला। मिस 2bc आएगा। मिस 2bc आएगा। हाँ यस ओके, इट्स अ 2bc ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b की जगह पे वैल्यू हम किसकी पुट करेंगे क्लास, 5.3 मल्टीप्लाई बाय 6.7। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, एज यूजुअल वही सिंप्लीफाई हमें करना है। प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए स्टूडेंट्स। ओके, कैलकुलेटर के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको जब सॉल्व करेंगे, वेट मुझे कैलकुलेटर सॉल्व करना है। मिस आपने नीचे अपॉन में 2ab की जगह आपने b की जगह आपने c का वैल्यू c की अपने एरिया लिख दी ये है। फॉर्मूला में मिस्टेक हो गई थी, वहां पे मिस्टेक नहीं हुई थी, वो बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था। वो फॉर्मूला ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है। ओके जी 28.09, आप 6.7 का स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे। 6.7 मल्टीप्लाई बाय 6.7, आंसर हमारे पास है 44.89 माइनस 3.8 मल्टीप्लाई बाय 3.8, आंसर आया 14.44 अपॉन 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 6.7, तो आपका आंसर आया 71.02। अब हम क्या करेंगे क्लास, जी cos A इज इक्वल टू, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे डायरेक्ट। मिस ये 71.02 कैसे आया? 2 को 5.3 से मल्टीप्लाई करें, 5 जो आंसर आएगा उसको 6.7 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.02 आ जाएगा, ओके मिस। प्लस 44.89 माइनस 14.44। जी आपके पास जब ऊपर वाला हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा 58.54 डिवाइडेड बाय 71.02। जी अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द आंसर ऑफ cos A। अब हमें इसको डिवाइड करना है, चलें तो हम देखते हैं क्या 58.54 डिवाइडेड बाय 71.02, आंसर इज 0.824 क्लास। अब हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है, हमें कॉस नहीं चाहिए तो कॉस उधर जाके इनवर्स फॉर्म में लिख दिया जाएगा लाइक दिस, और यहाँ पे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर के हेल्प से कॉस इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 0.824, और हमारा जो आंसर होगा वो है a इज इक्वल टू 34.5। ओके जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे, और हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है वैल्यूज
एज यूजुअल पी क्यू आर की, इसमें आपको साइज ऑफ लार्जेस्ट एंगल निकालना है। सबसे पहले तो क्लास आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये तमाम काम जो है डायग्राम पर डिपेंड करता है। 7.8, 9.1। अच्छा जी, अब यहाँ पर डायग्राम जो है वो इस तरह से बनेगी। सिंपल ट्रायंगल है, जी स्टूडेंट्स। इसके बाद इसमें हमने ओके यहाँ पर P Q R 9.1, 4.9 एंड 7.8 क्लास। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है इसमें, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस का काम नहीं करना है, इसमें हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है, मतलब एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें जो भी हम लोग वैल्यूज लेंगे, चाहे वो यहाँ पे लें हम, यहाँ पे यहाँ पर राइट एंगल के बजाय सुनैना व्हाट आर यू डूइंग, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज पर अब इसमें लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। क्लास मुझे बताइए इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4.9। P, P, 9.1। 9.1। 9.1 सबसे बड़ी। अब आप देखें 9.1 कौन किसकी वैल्यू है? Q की साइड इमेज P का एंगल निकालेंगे। जी, की वैल्यू है। देखिए ऑपोजिट में जो होता है ना क्लास, वो हमें फाइंड आउट, P यानी कि ये देखिए ये इसका ऑपोजिट है। अब जैसे Q की वैल्यू हमारे पास क्या है? Q की बताइए। 4.9। वेरी गुड। और R की क्या है? 7.8। तो सबसे लार्जेस्ट जो 7.8। वैल्यू है ना क्लास, वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें लार्जेस्ट वैल्यू मतलब cos P हम फाइंड आउट, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे cos। अब देखिए फॉर्मूला आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। चलें, अब इसमें क्या होगा बताएं, जो अननोन वैल्यू, जो डिफरेंट साइड्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना उस साइड को हम माइनस कर देंगे, माइनस सी स्क्वायर अपॉन। अब बताइए अपॉन में मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगी? 2, ये आप खुद से याद कर सकते हैं। 2 जी क्लास बताइए। 3Q। 2 QR, क्यू QR, आर, जो अननोन हो, जो डिफरेंट साइड्स होंगे वो लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देखें नीचे हमारा ए से रिलेटेड क्वेश्चन था, उससे भी यहाँ माइनस होता है, और बाकी ये जो ऊपर साइड्स होती हैं जिनको सम लेते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई कराते हैं। ओके, अब हम, जी P का फॉर्मूला है। जी बेटा ये पी के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। रूल पता होने चाहिए आपको, बाकी आप खुद कर सकते हैं। 4.9 स्क्वायर प्लस R you have given 7.8 square minus 9.1 होल स्क्वायर। जी स्टूडेंट, और अब आप क्या करेंगे? 2QR। 2QR का मतलब है Q वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4.9, और R वैल्यू हमारे पास है 7.8। जी क्लास, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम इसको 4.9 मल्टीप्लाई बाय 4.9 24.01, 7.8 का होल स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 60.84 माइनस 9.1 का होल स्क्वायर, 82.81 अपॉन जी, अपॉन में आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय
4.9 multiply by 7.8, 76.44. 76.44. अच्छा जी, अब हम इनको डिवाइड तो ये माइक करवाएंगे। बंद कर दिया करिए। डिवाइड करने से क्या होगा, वेट अ मिनट, पहले हम इसको डिवाइड करवाते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करवाएंगे। 24.01 प्लस 60.84 माइनस 82.81। आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? मैं 43 तक माइनस नहीं कर, एक साथ तो नहीं कर। 2.04 और डिवाइडेड बाय 82.84। एक सेकेंड, डिवाइड में क्या था हमारे पास क्लास? 76.44, 76.4। ओके, In the name of the fool. क्लास प्लीज माइक ऑफ कीजिए, म्यूट योर माइक, यू आर ऑन द क्या मसला है? रिकॉर्डिंग। 0.02, 0.026। अब हम इसका इनवर्स ले लें। कॉस इनवर्स 0.026 जी। इसका हम लेंगे इनवर्स कॉस 0.026 88.51। आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी 8D एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वी विल नाउ ओपन एक्सरसाइज 8B। 8B में हमारे मिस क्वेश्चन, आप थोड़ा सा पीछे बता सकती है, मेरा जूम नेट बंद हो गया था। बेटा अब जो है ना, आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको दोबारा से ये चीजें वो करवाऊँ। आप जब लेक्चर दोबारा सुनेंगी ना आमना, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 8B, आप लेक्चर जब आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। क्लास एक्सरसाइज 8B ओपन करेंगे अब हम। पेज नंबर 233, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अच्छा, 8B का जो एरिया का फॉर्मूला था वो है डिफरेंट, वो दूसरे तरीके से है, वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो फिगर दी हुई है वो है इस तरह से जी। सेवेंटी टू 9 सेंटीमीटर and 8 centimeter. A, B and C। जी स्टूडेंट, इसके लिए जो हमें 72, ये एंगल हमें गिवन है 72। अच्छा जी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। एरिया निकालने के लिए इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है वो ये हो रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अच्छा इसके अंदर जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो है नया फॉर्मूला 1/2 बी सी साइन ए। जी क्लास, इसमें आप देखें आपके पास, देखें एंगल ए हमें गिवन है, साइड सी गिवन है, साइड बी गिवन है, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और ट्राइंगल का फॉर्मूले में 1/2 आता ही है। फॉर्मूला वैसे जनरल फॉर्मूला ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
Abdul Basit, what are you doing? 1/2 base मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब यहाँ पर आप देखें क्लास, अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, वो हम प्राइमरी क्लास तक यूज करते थे. यहाँ पर अब आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है सॉल्व. ये देखिए बी और साइड सी गिवन है, साइड बी गिवन है, इसको हम लिखेंगे 1/2 के साथ और साइन ए आ जाएगा. इसके बाद इश्माल और ये अब्दुल कादिर और ये दूसरे स्टूडेंट, प्लीज आप लोग डिस्कशन करने के बजाय पढ़ाई पे फोकस करें. 1/2 side B you have given 9, side C you have given 8, sin angle आपको कितना गिवन है, एंगल यू हैव गिवन 72. ठीक है क्लास, यहाँ पे. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 9s are 36, sin 72. यहाँ पे अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से इनकी वैल्यूज निकालेंगे. sin 72, एरिया ऑफ ट्राइंगल. अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे ये सॉल्व. 36 मल्टीप्लाई बाय sin 72, जो कि हमारे पास आंसर होगा 34.23. क्लास ये आपका आंसर आ गया है डायग्राम नंबर 1. इसमें कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? ओके नो मिस. ओके, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी देखिए इसका. पार्ट बी में जो हमें डायग्राम गिवन है, yes, and then जी, इसके बाद एंगल यू हैव गिवन 111 डिग्री, 1 1 and 1. This is given 7 centimeter and this one is 9 centimeter. DEF, D E and F. ओके क्लास, अब आपने क्या करना है, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे that is area of, I'm writing A. A means area. Area of triangle DEF. EF equal to 1/2. अब देखिए क्लास, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 1/2 DF मल्टीप्लाई बाय F और साइन कौन सा गिवन है हमें क्लास, साइन E. तो ये आपने Sin E. बना लिया और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आसान है ये. 1/2. अब साइड डी आपको गिवन है 9, साइड एफ आपको गिवन है 7, 700. 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 और साइन आपको गिवन है 111. 1 1 and 1. ओके क्लास, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 9 7 63. ओके 63 जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 63 एंड साइन 111. साइन 111 की वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, which is 0.93. 0.933. 0.93 जी. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा देंगे. 0.933 मल्टीप्लाई बाय 63, आंसर आया 58.77.
डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7 divided by 2, आंसर इज 0.034. नो 229.385 क्लास। ये हमारा आंसर आ गया है फिगर नंबर 2 का। ओके, अब पार्ट सी देखें। पार्ट सी इज डिफरेंट। पार्ट सी में 2 एंगल आपको गिवन है और एक साइड आपको गिवन है। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? पार्ट सी में आपके पास जो फिगर है वो है कुछ इस तरह से। GIH I and H। tan और 9.5, 62 and 67। जी क्लास, अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल्स को सॉल्व करेंगे। पहले आपको 2 एंगल गिवन है, 257। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपको एंगल एच नहीं गिवन। अब आपके पास कंडीशन है, आप इन दोनों को सॉल्व करके थर्ड एंगल निकालेंगे। यानी कि एंगल एच को हम क्या करेंगे? हमजा खामोश करेंगे। 180 माइनस 62 माइनस 57। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे? एंगल एच के लिए 180 से इसको माइनस करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 एंगल गिवन थे, हमें तो थर्ड एंगल चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर 180 माइनस 62 माइनस 57, 61। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके जरिए एंगल चाहिए बेटा, इसमें देखें आपके पास ना एक स्पेसिफिक एंगल होता है। अगर साइड डी और एफ आपको गिवन है तो साइड ई का ऑपोजिट एंगल होगा। यानी कि जैसे अब हमारे पास आई और जी की वैल्यूज गिवन है, साइड गिवन है, तो एंगल हमारे पास एच का होना है। अब एच का हमारे पास एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से दोनों को क्या करवा देंगे? माइनस करवा देंगे। ये इस तरह से क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल GHI इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे 1/2। अब हमें कौन सी साइड गिवन है? साइड G, साइड I एंड साइन एंगल कौन सा गिवन है? H। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे क्लास? 1/2। साइड G आपको क्या गिवन है स्टूडेंट? साइड G आपको गिवन है tan मल्टीप्लाई बाय 9.5 और एंगल आपको गिवन है 61। जी 1/2। अब हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 5 को 9.5 से 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 और यहाँ पे हम साइन 61 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि है साइन 9.5 0.16165। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 0.165, 7.8375। ठीक है क्लास, ये आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं। पार्ट डी, ई और एफ में आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आप ट्राई कीजिएगा। बल्कि एफ हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ई, डी और ई आपका होमवर्क है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आज जो हमने किया वो हमने 8D का क्वेश्चन नंबर 8D का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 8B का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। आपको 1 से 1 से लेकर D तक के जो काम है वो कॉपी में करना है। A, B और C मैंने करवाया है, आप लोगों ने D और E। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपके अटेंडेंस प्लीज जरा सब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। उसके बाद सब अपना कैमरा ओपन करेंगे। अब्दुल बासित इज प्रेजेंट। जुलेखा कैमरे पे आ जाएं। हमजा प्रेजेंट। ओके। अरसलान असलम प्रेजेंट। गुरबानो प्रेजेंट ओके। प्रेजेंट महनूर प्रेजेंट टीचर अब्दुल कादिर प्रेजेंट। खुदा सज्जाद प्रेजेंट ओके। इश्माइल नासिर प्रेजेंट अब्दुल कादिर प्रेजेंट है। अरसलान प्रेजेंट। खुदा सज्जाद समीर सुधा सज्जाद प्रेजेंट जी बेटा मैंने ले ली आपके अटेंडेंस। समीर प्रेजेंट है। तराशा कासिम प्रेजेंट। अच्छा कोई और स्टूडेंट जिनका नाम अभी तक ना कॉल किया हो? कुर्बानो हनीफ मेरा नहीं आया। प्रेजेंट उर्बान किनका नाम नहीं आया है? अब्दुल बासित आपने ज्वाइन किया था, आपको कर लिया तो मैंने। मेरा भी नाम क्लास नहीं अब आया प्लीज जरा सब बच्चे ओपन कैमरा पे आ जाएं। मैंने आप लोगों की पिक लेके मैम को सेंड करनी है, ग्रुप में सेंड करनी है प्लीज। यस स्टूडेंट एवरीबॉडी। अब्दुल बासित कैमरा ऑन कीजिए। मोबाइल कैमरा नहीं चलता। जुलेखा ठीक है। सुनैना सुमैर सुनैना सुमैर अच्छा ये अब्दुल कादिर। सब बच्चे जरा प्लीज कैमरा पे आ जाएं। खुदा बेटा जल्दी करें, टाइम हमारा कम है। समीर तराशा ओपन योर कैमरा। खुदा तराशा ओपन योर कैमरा। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मैं कुछ कह रही हूँ। अरसलान खुदा कैमरे पे आइए सामने। आप लोगों के ग्रुप में के जो है क्या कहते हैं पार्ट स्टडी का जी। और ये कौन है? महानूर हुरबानो आप गायब मत हो प्लीज, कैमरे पे रहिए। अरसलान आप कैमरा मत हटाइए, सामने रहिए। ओके अब मैं पिक ले रही हूँ। और जी स्टूडेंट कैमरे पे आइए प्लीज। सुलेखा थोड़ा हंसते हैं। ओके ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।